हेलो जेई स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट रैंक जेई। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जेई मेंस के परीक्षा के बाद, एग्ज़ाम के बाद आपको काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने पास रेडी रखने होंगे फॉर काउंसलिंग के लिए। चलिए, कीप दिस डॉक्यूमेंट फॉर जेई मेंस 2025। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, हमारे काउंसलिंग सपोर्ट के रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। अगर आपको काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे हमें कॉल कर सकते हैं। आपका 1 ही 2 दिन बचा है सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, उसके बाद आपकी रैंक भी बन जाएगी और उस भी आप पे आपको कहाँ अच्छा कॉलेज, कहाँ अच्छी ब्रांच मिल रही होगी, वो सारा हम लोग प्रोसेस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर जेईई मेंस 2025, क्लास 10th और क्लास 12th की मार्कशीट, ठीक है, टीसी, माइग्रेन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको स्कूल द्वारा प्रोवाइड की जाएंगे, प्रोवाइडेड बाय स्कूल है। अब आपका गैप सर्टिफिकेट है, जेईई मेंस का एडमिट कार्ड है, जेईई मेंस का स्कोर कार्ड है। अगर गैप सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट को लिए है जिन्होंने मतलब 1 साल गैप लिया है, एक मतलब 12th के बाद। और कास्ट सर्टिफिकेट में EWS इफ एप्लीकेबल, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करेंगे तो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनेगा। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो रहेगी, आपके सिग्नेचर रहेंगे, आधार कार्ड रहेगा आईडी प्रूफ के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा ब्रीफ में जानते हैं। देखिए, क्लास 12th और ड्रॉपर, ये डॉक्यूमेंट को 2 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले जानते हैं क्लास 12th वाले स्टूडेंट को, जो अपियरिंग स्टूडेंट हैं। इनको फोटोग्राफ चाहिए। देखिए, फोटोग्राफ आपका जो है 10 and 200 KB इन साइज। आप अगर आजकल के फ़ोन से फ़ोटो खींचते हो तो थोड़ा सा बड़ा साइज़ का होता है। मैंने वहाँ पर मेंशन किया कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, तो आप कोशिश करिएगा कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप कहीं से खिंचवा लें, वो ज़्यादा बेटर होगा। और कोशिश करिएगा कि फ़ोटो की कम से कम 10 कॉपी आपके पास हो। कभी कभी कोई चीज़ें दिक्कत कर जाती हैं और सेम फ़ोटो नहीं मिल पाती। कभी आपके साथ बालों के साथ या कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया कि सेम फ़ोटो नहीं, तो वहाँ पर एडमिशन के टाइम पे आपको दिक्कत होती है। तो जो भी फ़ोटो आप काउंसलिंग के टाइम यूज़ कर रहे हो, सेम वही कॉपी 10 आप अपने पास रखिएगा। आपका 80, देखिए, आ रिसेंट फोटो दैट हैज़ 80% ऑफ द फेस विजिबल इंक्लूडिंग द ईयर्स ऑन ए वाइट बैकग्राउंड शुड बी आइदर कलर्ड और ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। Keep at least 10 copies of your photos on your and for document verification, and keep the same photo with your which you upload on the website. सिग्नेचर की बात करते हैं तो एक वाइट पेपर पे आप सिग्नेचर कर लीजिएगा। सिग्नेचर का देखिए साइज़ भी हमने लिखा है, बिटवीन 4 KB टू 30 KB इन साइज़ में है। तो आप ऐसा करिएगा। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं आजकल, मतलब कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन आपका जो बैकग्राउंड होगा फ़ोटो का, वाइट पेपर होगा, सिंपल, गंदा नहीं, साफ़ सुथरा एक पेपर है जिसमें आप अपना साइन करेंगे। राइट ए सिग्नेचर ओनली वाइट एंड ब्लैक पेज, नो यूज टू साइन लाइनिंग पेज, साइन क्लियर एंड विजिबल टू लुकिंग, साइन साफ सुथरा हो, दिखने में अच्छा हो, क्लियर हो। हाँ, आपकी क्लास 10 की मार्कशीट की बात करेंगे। मैंडेटरी क्लास 10 मार्कशीट, no any substitute because of your date of birth uncertain by basic of your class 10th marksheet. Make you sure marksheet and Aadhaar card DOB are same. If any mistake in your Aadhaar card, kindly resolve a slip accept. Passing certificate from your school, देखिए, जो आपकी 10th के बोर्ड का सर्टिफिकेट होता है, वो आपको, उससे आपकी डेट ऑफ बर्थ मैचिंग होनी चाहिए आपके आधार कार्ड की। आधार कार्ड आपके आईडी प्रूफ के लिए है, तो कोशिश करिएगा कि आधार कार्ड, या अगर आप उसे ठीक करा सकते हो, अगर वैसे तो 98% में ऐसा ही होगा कि आधार कार्ड और आपकी 10th की जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होगी। लेकिन अगर कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत हो तो आप आधार कार्ड की जो डेट है उसको अगर सही करवा सकते हैं तो सही करवा लीजिए। अब क्लास 12 की मार्कशीट, क्लास 12 मार्कशीट इज मैंडेटरी फॉर ड्रॉपर के लिए तो ये कंपलसरी है। बाकी नो, जो ड्रॉपर है उनके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। बाकी स्टूडेंट के लिए तो जब रिजल्ट आएगा तभी वो देंगे। फॉर अपेयरिंग स्टूडेंट, इफ़ यू हैव क्लास 12 मार्कशीट सो बेटर, बट नॉट अ बिग इशू फॉर अपेयरिंग स्टूडेंट। पासिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम योर स्कूल से जो आपके सर्टिफिकेट मिलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 10th-12 का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट तो ले लेते हैं लेकिन सर्टिफिकेट जल्दी नहीं लेते हैं। तो कोशिश करिए रिजल्ट आने के 5-6 महीने बाद आपका सर्टिफिकेट भी इशू हो जाता है, तो वो 10th-12 के सर्टिफिकेट आप ज़रूर ले लीजिएगा।
आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड सबसे बेस्ट, जो आधार कार्ड है वो आपका आईडी प्रूफ के लिए है। ड्यूरिंग फॉर फिल टाइम ऑफ जेई मीन्स आधार एंड कार्ड, जो आधार कार्ड होता है वो आपकी ओटीपी से लिंक हो जाता है, इसलिए बेस्ट जो आपका आईडी प्रूफ है वो आधार कार्ड। इसके अलावा अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस को भी रख सकते हैं। यू ऑल गाइज आर इंटेलिजेंट डिजीलॉकर ऐप मस्ट बी डाउनलोड इन योर फोन फॉर इंस्टेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, ये ऐप अगर आप कर लोगे तो आपका जो वेरिफिकेशन वगैरह है उसके लिए आपको ईजी हो जाएगा। फॉर 2025 रजिस्ट्रेशन द सर्टिफिकेट शुड हैव बीन ऑन दैट इज इशूड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट हो तब से बना होना चाहिए। वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफाइड इज नियर बाई 1 ईयर, क्योंकि 1 साल का ही होता है सर्टिफिकेट, तो आप कोशिश करिए कि वो 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ है। अगर फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट है तो 40% आपको डिसेबिलिटी दिखानी पड़ेगी। आप किसी भी डॉक्टर से, जो MBBS डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, उनसे आपको ये जो 40% डिसेबिलिटी के लिए, उसके लिए उनसे आपको लिखवाना पड़ेगा, उनकी स्टेम वगैरह लगवानी पड़ेगी कि आप 40% डिसेबल हो। ठीक है, देखिए ये आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। आप इसी को कॉपी करके अपना जो भी आगे का फॉर्म करा सकते हैं। यहाँ देख लीजिए JEE-advance.ac.in पे फॉर्म पे ये आप सजा के जो वेबसाइट दी है इस पे आपको सोर्स से ये सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। ये जो फॉर्मेट है ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनके मतलब डिसेबल तो 40% नहीं है, लेकिन वो अपने हाथ से लिख नहीं सकते, तो वो अपने साथ किसी ना किसी से अदर हैंड को लेके जाएंगे कि वो खुद बताते जाए और वो उनका एग्ज़ाम दे देंगे। ये जो फॉर्मेट है उन स्टूडेंट के लिए। गैप सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट के लिए है जो 1 साल गैप ले सके और उनको एक एफिडेविट बनाना सकता है 1 साल उन्होंने किया क्या है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, या उनके पास मतलब 1 साल तैयारी का था, तो कोई कानूनी चीज़ों में तो वो फंसे हुए नहीं थे, तो उन्हें एक एफिडेविट लगाना पड़ता है कि 1 साल उन्होंने अपनी जेई की तैयारी की। गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये है, आप देख सकते हो। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।